Hare
हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रत्येक रविवार प्रत्येक दिन की श्रीमद् भागवतम कथा में, तो विशेष रूप से आज रविवार है और आज का जो श्लोक है भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। वैसे श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक श्लोक ही चिंतामणि के समान है। चिंतामणि अर्थात जो आध्यात्मिक जगत का जो धन है उसके समान है, परंतु प्रत्येक श्लोक में हमें कुछ विशेष शिक्षाएं मिलती हैं। तो आज का जो श्लोक है वो श्रवण पर आधारित है कि भगवान की कथाओं को श्रवण करने के लाभ के विषय में, श्रवण करने का तरीका किस तरह से, तो उसके विषय में है श्रवण के ऊपर। और जैसा कि हम जानते हैं कि श्रवणम भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए इस पर आज चर्चा करेंगे।
तो पहले मंगलाचरण से आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं भक्तिर्भवति ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 22वां अध्याय श्लोक संख्या 10 और ये अध्याय का नाम है कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय। तो श्लोक यहाँ पर है, आप हमारे पीछे दोहरा सकते हैं। यदा तु भवतः शील श्रुत रूप वयः गुणान् अशृणोत् नारदात् एषा त्वयि आसीत् कृतनिश्चया। यदा तु भवतः शील श्रुतरूपवयोगुणा अशृणो नारदादेशा त्वयासि कृतनिश्चया। यदा तु भवतः शील श्रुतरूपवयोगुणा अशृणो नारदादेशा त्वयासीत कृतनिश्चया। यदा तु भवतः शील श्रुतरूपवयोगुणा अशृणो नारदादेशा त्वयासीत कृतनिश्चया। और कोई पढ़े?
शब्दार्थ। यदा तु भवता शीला श्रुतरूपवयगुणान् शृणु नारदादेशा श्रीकृतनिश्चया यदा तु भवता शीला श्रुतरूपवयगुणान् नारदादेशा त्वया स्वीकृतनिश्चया। यदा तु भवता शीला श्रुतरूपवयगुणान् अश्विनो नारदादेशा त्वया स्वीकृतनिश्चया। शब्द यदा जब, तू लेकिन, भवतः तुम्हारा, शील उत्तम चरित्र, श्रुत विद्या, रूप सुंदर आकार, सूरत, वयः युवावस्था, गुणान गुण, अश्रृणोत सुना, नारदात नारद मुनि से, ऐशा देवहूति ने, त्वयि तुम में, आसीत हो गई, कृत निश्चया दृढ़ संकल्प। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब से इसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र, विद्या, रूप, वय अर्थात आयु तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। हमारे पीछे अनुवाद दोहराएं। जब से इसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र, विद्या, रूप, वय अर्थात आयु तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। तात्पर्य। देवहूति ने न तो स्वतः कर्दम मुनि को देखा था और न उसे उनके शील या गुण के विषय में कोई व्यक्तिगत अनुभव था, क्योंकि ऐसा कोई सामाजिक समागम न था जिससे उसे ऐसी जानकारी प्राप्त हो सकती। किंतु उसने नारद मुनि से कर्दम मुनि के संबंध में सुन रखा था। किसी अधिकारी से सुनना व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। उसने नारद मुनि से सुना था कि कर्दम मुनि उसके पति होने के योग्य हैं, अतः उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वह उन्हीं से ब्याह करेगी। उसने अपने पिता से अपना मंतव्य प्रकट किया, जिन्होंने उसे लाकर यहाँ उपस्थित किया। यहाँ पर स्वयं मनु एवं कर्दम मुनि के बीच ये वार्तालाप है। वे कहते हैं, जब से इसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र, विद्या, रूप, वय तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं परम पूजनीय महाराज जी से, श्रील प्रभुपाद जी से एवं जो भी हमारी गुरु परंपरा है इनसे आशीर्वाद देना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवतम पर जो भी चर्चा है उसे बिना त्रुटि के कर सकें एवं अपने मन से, अपने मन गढ़ंत किसी प्रकार से व्याख्या न करें। तो कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए इस प्रकार से। एवं स्वयं साक्षात भगवान श्री श्री राधादास बिहारी जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी हमने सुना है भक्तों से, तो मैं उसी प्रकार से इनके बारे में जो श्लोक है ये व्याख्या कर सकूँ। हरे कृष्ण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं कि जो कुछ भी स्मरण शक्ति है या कुछ भूलने की शक्ति है, ये सब कुछ भगवान से ही आता है। इसीलिए हम लोग कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी विद्वान हो, लेकिन हमसे छोटी से छोटी चीज़ भी हम भूल सकते हैं और भगवान चाहें तो हमें कोई भी चीज़ भुला सकते हैं। इसलिए सदैव भगवान के चरणों में हमारा मन, हमारी बुद्धि को उधर ही न्यौछावर करके रखना चाहिए, ताकि भगवान हमसे जो बुलाएं हमको वो बोलना चाहिए, अपने मन से नहीं बोलना चाहिए। अब ये जो श्लोक है, हमने तो इस श्लोक में ये पढ़ा कि स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर कर्दम मुनि के पास ले आते हैं और कह रहे हैं कि इसने मुझसे आपसे ब्याह करने की इच्छा प्रकट की, इसीलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। पर उसमें विशेष बात यह है, वह कह रहे हैं कि जब से इसने नारद मुनि से आपके विषय में सुना है, आपके उत्तम चरित्र, विद्या, रूप, आयु एवं अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। तो यहाँ पर हम श्रवण के मुख्य बिंदु के विषय में चर्चा करेंगे कि सुनने का क्या महात्म्य है। ऐसा ही दृष्टांत श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भी आता है, जो कि बड़ा प्रसिद्ध उपकरण है, प्रकरण है, जहाँ पे कि कैसे माता रुक्मिणी भी, उन्होंने भी भगवान कृष्ण का कभी दर्शन नहीं किया था, कभी उनको देखा नहीं था, लेकिन उनके विषय में सुनकर उन्होंने भगवान से विवाह करने की उत्कट इच्छा प्रकट की और भगवान को उन्होंने पत्र लिखा। तो प्रभुपाद जी कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस ग्रंथ में लिखते हैं कि माता रुक्मिणी के राज्य में, उनके सभा में कई प्रकार के बहुत सारे साधु संत आया करते थे, जिसमें कि नारद मुनि इत्यादि होते थे, जिनके माध्यम से माता रुक्मिणी को भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, उनके गुण, उनके रूप के बारे में सुनने को मिलता था। माता रुक्मिणी सदैव उनसे इस प्रकार से प्रश्न पूछती थी कि मेरे विवाह के योग्य इस संसार में कौन पुरुष होगा। तो नारद मुनि जी ने भी स्वयं इस तरह से उनसे कहा था कि आपके विवाह के योग्य यहाँ पर एक ही पुरुष है, और फिर वो इस तरह से भगवान कृष्ण के बारे में व्याख्या करते थे। तो भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं से लेकर जो भी अलग अलग प्रकार की लीलाएं हैं, उनके कैसे कैसे गुण हैं, उन सब चीज़ का वर्णन करते हुए सुनते सुनते रुक्मिणी जी के मन में इतना ज़्यादा प्रेम भगवान के प्रति उत्पन्न हो गया कि उन्होंने भगवान को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा रखी और फिर भगवान को उस समय पत्र लिखा। तो वो इस संसार का पहला प्रेम पत्र होगा जो अपने होने वाले पति को कोई लिख रहा है, क्योंकि उस समय पे सामाजिक समागम ऐसा नहीं होता था। ये तो द्वापर युग की बात है, और हम यहाँ जिस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं ये सतयुग की बात है और पहले की बात है।
तो ऐसा नहीं कि उस समय पे कोई सामाजिक समागम ऐसा होता था कि आपस में युवक युवती परिचय सम्मेलन कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। या तो कोई मिलने जा रहा है किसी सामाजिक सभा में, वैवाहिक कुछ समागम, ऐसा कोई उत्सव में जहाँ पर पुरुष और स्त्री मिल रहे हैं, इस तरह से कभी भी कोई उत्सव, कोई भी समागम नहीं होता था। इसीलिए विवाह के पूर्व एक दूसरे को देखना तो बहुत दूर की बात है। तो जब देखे ही नहीं तो जानेंगे कैसे? आजकल का सिस्टम अलग हो गया है। अभी विवाह से पहले सब कुछ जान लेते हैं, इसीलिए विवाह भी ज़्यादा समय रुकता नहीं, क्योंकि पहले ही सब गुण दोष पता है, तो सब इस तरह से टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि गुणों को सुनने से, सिर्फ सुनकर उनके बारे में किस तरह से प्रेम उत्पन्न किया है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देवहूति ने न तो स्वतः कर्दम मुनि को देखा था और न उसे उनके शील या गुण के विषय में कोई व्यक्तिगत अनुभव था, क्योंकि ऐसा कोई सामाजिक समागम न था जिससे उसे ऐसी जानकारी प्राप्त हो सकती। किंतु उसने नारद मुनि से कर्दम मुनि के संबंध में सुन रखा था। ये किस प्रकार से देवहूति माता ने कर्दम मुनि के विषय में सुना, ये ऐसा बताया गया। अब अगला जो पंक्ति है, जो प्रभुपाद जी का इस तात्पर्य का सबसे मुख्य वाक्य है, किसी अधिकारी से सुनना व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से कहीं श्रेष्ठ है। अधिकारी अर्थात जो परंपरा के माध्यम से जो इस ज्ञान का, जैसे हम कहते हैं कि गुरु परंपरा के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, तो प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक उस ज्ञान का अधिकारी जो है, यदि हम उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं तो व्यक्तिगत अनुभव से आप जो भी ज्ञान प्राप्त कर लें उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो श्रवण के माध्यम से या दूसरों के अनुभव से ही, दूसरे अर्थात कोई भी दूसरा नहीं, दूसरे अर्थात हमारे जो गुरु वर्ग हैं, वैष्णव आचार्य हैं, हम इनके माध्यम से जो उनका अनुभव है उसको हम ग्रहण करते हैं। ये तो सीधी सी बात है। अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में प्रगति करना चाहता है तो उस क्षेत्र में जो व्यक्ति पहले ही 10-15 साल जिसने उसमें काम किया है, उससे अगर 2 घंटे बात करें तो हमें 10-15 साल का वैसे भी अनुभव मिल जाएगा। हम अलग से 10-15 साल फिर से देंगे, ये तो मूर्खता होगी। तो यदि हम किसी अधिकारी से सुनते हैं तो व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से वो कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसको हम आगे सिद्ध भी करेंगे, उपनिषदों में अलग अलग प्रमाण हैं उसके माध्यम से। तो माता देवहूति ने नारद मुनि से सुना था कि कर्दम मुनि उसके पति होने के योग्य हैं, इसलिए उन्होंने मन में निश्चय किया और अपने पिता से आग्रह किया। फिर उनके पिता उन्हें वहाँ लेकर आए। अब चूंकि ये श्रवण के विषय में ये चर्चा आ रही है कि कैसे हमें भी भगवान के विषय में ऐसा ही श्रवण करना चाहिए, इसी प्रकार से भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए, ताकि माता रुक्मिणी के समान, यहाँ जिस तरह से माता देवहूति के समान, माता देवहूति का जिस प्रकार से कर्दम मुनि के प्रति प्रेम जागृत हुआ, माता रुक्मिणी का जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हुआ, ऐसा ही प्रेम हमारा भी भगवान के प्रति जागृत हो। हम तो रोज़ भगवान के विषय में सुनते हैं, प्रत्येक दिन सुनते हैं, और उन लीलाओं को सुनने के बाद भी हमारे भीतर उस प्रकार से प्रेम का जागरण नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसके पीछे हमारे खुद के बहुत सारे अनर्थ हैं, और हम इनको सुनना भी चाहते हैं तो उस श्रद्धा से नहीं सुनते। जैसा कि श्रीमद् भागवत महात्म्य में कथा आती है, जब गोकर्ण धुंधुकारी को कथा सुनाते हैं तो वो प्रेत योनि में रहते हैं धुंधुकारी, और वहाँ पर बहुत सारे और भी लोग कथा सुनते हैं। लेकिन पूरे श्रीमद् भागवतम कथा समाप्त होने के बाद वह धुंधुकारी अपने प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, और वो ऐसा कहा गया है कि वो वैकुंठ की तरफ जाता है। लेकिन बाकी जितने लोग बैठे होते हैं उन सबके मन में प्रश्न आता है कि हम लोगों के लिए वैकुंठ से विमान क्यों नहीं आया? हमने भी तो कथा सुना, सिर्फ एक को आपने वैकुंठ भेज दिया, आपका भाई था इसीलिए आपने उसके साथ पक्षपात किया क्या? तो गोकर्ण कहते हैं कि नहीं, आप अगर कथा को श्रद्धापूर्वक बिना किसी दोष के सुनेंगे तो आपको भी वही परिणाम मिलेगा। चूँकि उसके में उत्कट इच्छा थी कि मुझे मुक्त होना है, इसीलिए उसने बड़ी श्रद्धा से सुनी। तो क्या हमें इस प्रकार से उत्कट इच्छा रहती है जब हम सुनते हैं कथा?
तब हमारे मन में इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती कि हमें इस संसार से मुक्त होना है या ये संसार बड़ा दुखालय है। श्रील प्रभुपाद जी इसलिए कहते थे कि हमें सदैव इसको स्मरण रखना चाहिए कि ये संसार दुखालय है और अशाश्वत है। यदि हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तो कभी भी संसार में आगे और अच्छे से रहने के लिए योजना नहीं बनाएंगे। जो व्यक्ति संसार में रहने की योजना बनाएगा वो भगवान की कथा कितनी भी सुन ले, भगवान के धाम जाने की इच्छा कैसे आएगी? उसकी इच्छा तो यहीं पे रहने की है। एक ऐसी लोक कथा है, एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान आप अपने धाम में किसी को बुलाते ही नहीं हैं, आपका धाम देखिए खाली खाली है, यहाँ कोई आता ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो नारद मुनि कहे आपने अपने धाम बुलाने के लिए इतने कड़े नियम बना के रखे हैं कि कोई आ ही नहीं सकता। इतना कठिन नियम, इतना समर्पण सब कुछ आप रखते हैं तो कौन आएगा? तो भगवान विष्णु कहते हैं देखो देखो आप मुझ पे दोष नहीं डाल सकते, अगर इतना ही है तो मैं आप एक काम करता हूँ, आज के दिन आप जाइए और पृथ्वी से जिसको भी उठा के ला सकते हैं, जो भी इच्छा करे उसको आप ले आइए, जिसकी भी इच्छा होगी उसको आप ले आइए। तो नारद मुनि बोले हाँ ठीक है, अभी तो पूरा वैकुंठ भर दूंगा मैं। तो नारद मुनि तुरंत पहुँचे। अब नारद मुनि भी सोचे कि कहाँ जाना चाहिए, पृथ्वी लोक पे किस जगह जाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि जो हरिद्वार का जगह है, बड़े पुण्यात्मा लोग रहते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, वहाँ चलता हूँ। तो हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे पहुँचे। वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति जो भगवान की पूजा उपासना में लगा था और भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान इस संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाओ, अपने धाम में बुलाओ, इस तरह से प्रार्थना कर रहा था। नारद मुनि वहाँ पहुँचे तो उस वृद्ध ने उनका सत्कार किया, अभिवादन किया कि अच्छा हुआ नारद मुनि आप आ गए, मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था। तो नारद मुनि जी कहे अब भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। तो उसने कहा क्या मतलब? बोले चलो भगवत धाम चलो। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा हाँ ठीक है चलते हैं। कितने दिन बाद, कितने दिन के लिए जाना है, वापस कब आना है? तो नारद मुनि बोले वापस? गीता पढ़ा नहीं क्या? यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। एक बार पहुंच गए फिर वापस कोई नहीं आता। तो वृद्ध व्यक्ति बोला अरे मैं अभी के लिए थोड़ी प्रार्थना कर रहा था, मैं मतलब मरने के बाद तब प्रार्थना कर रहा। अभी मरने तक तो मुझे परिवार को देखना है, मेरे बच्चे अभी भी नालायक हैं, इतने बड़े हो गए, कुछ देखते नहीं। तो नारद मुनि बोले तो अभी तो बोल रहे थे कि भगवत धाम जाना है। बोले नहीं अभी नहीं जाना है, वापस नहीं आ सकते तो अभी नहीं जाना। तो नारद मुनि सोचे ठीक है किसी और जगह चलते हैं। तो वो फिर घूमते घूमते ऋषिकेश, फिर काशी, फिर ऐसे अलग अलग धाम में घूमने लगे और हर जगह लोगों का यही उत्तर है अच्छा ठीक है। कुछ तो जाने को तैयार ही नहीं थे कि पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, कुछ को तो विश्वास ही नहीं था कि नारद मुनि, कुछ को विश्वास हो गया तो जाने को तैयार नहीं, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे। और कुछ को ये भी विश्वास हो गया कि हम भगवत धाम चले भी जाएंगे तो उनको वहाँ रुकने की इच्छा नहीं, वापस आना है, परिवार देखना है, अभी समय क्या हुआ है, हम मरने के बाद जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। तो हम सब किसी न किसी प्रकार से हम अपने आप को इस संसार से ऐसा बांध के रखे हैं कि अगर हमें अभी कोई कहे चलो प्रभु वृंदावन चलते हैं, अभी आपको यहाँ जस्ट कक्षा ख़त्म होगी और अगर आपसे कहें कि वृंदावन चलना है, कितने लोग जाने को तैयार होंगे? बहुत कम। अरे मैं छुट्टी नहीं लिया हूँ, मैंने बताया नहीं है। तो इस तरह से अगर वृंदावन जाने के लिए जो जगह जहाँ से हम वापस आ सकते हैं कुछ दिनों में, तो अगर यहाँ जाने के लिए हम तैयार नहीं हो पा रहे हैं तो ऐसा जगह जहाँ का बुलावा कभी भी आ सकता है, भगवान कभी भी बुला सकते हैं। वो टाइम देखेंगे क्या? नौकरी पे जा रहा है, एग्ज़ाम देने जा रहा है, नहीं अभी तो हॉस्पिटल जा रहा है, मम्मी एडमिट है, उसके लिए बिल जमा करने, कुछ नहीं देखेंगे। जब बुलाएंगे तो कोई बोल नहीं सकता कि मैं नहीं जाऊंगा, और फिर जाना ही पड़ेगा। आप भले भगवत धाम न जाओ लेकिन मृत्यु तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना हम इस प्रकार से अपने आप को तैयार करें कि कभी भी भगवान बुलाएं तो हम भगवत धाम जाने को तैयार रहें। और चूँकि हम इस प्रकार से भावना नहीं रखते, इसलिए हम भागवत कथा में जितना भी भगवान के विषय में सुनते हैं उसका कोई उतना लाभ नहीं मिलता जो लाभ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कोई प्रश्न पूछ सकता है भागवतम में तो ऐसा दिया प्रभु जी
कि भगवान का एक नाम सुन के, भगवान का एक गुण सुन के, भगवान का एक लीला सुन के कोई तुरंत उद्धार हो गया, और हम यहाँ पे 20-20 साल से, 15 साल से, 5-5 साल से जप कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा हमारा तो अनर्थ बढ़ रहे हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को, किसी भक्त को ऐसा लगता है कि मैं पिछले 10 साल से माला जप कर रहा हूँ और मेरे अंदर अनर्थ बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ वही है कि अगर मैं रायपुर से बिलासपुर जाने के लिए गूगल मैप से GPS ऑन करूं और मैं 2 घंटा गाड़ी चलाने के बाद मैं देख रहा हूं कि जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो डबल हो गया। यहाँ से दूरी है 120 किलोमीटर, लेकिन 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद अब 240 किलोमीटर दिखा रहा है। इसका क्या मतलब? मैं कहीं राजनांदगांव पहुँच गया हूँ, गलत रास्ते में निकल गया। इसी प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं ऐसा हमको लगता है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अगर हमारे अंदर और काम, क्रोध, अनर्थ और बढ़ते जा रहे हैं, कुछ समय इतना भक्ति करने के बाद, इतना सुनने के बाद, इतना धाम जाने के बाद, और फिर भी हमारे भीतर इतने अनर्थ बढ़ रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? हम वास्तव में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, हम और अपराध कर रहे हैं, जिस कारण से हमारे भीतर ये बुरी भावनाएं और बढ़ रही हैं। तो इसीलिए हमें हर दिन, हर थोड़े समय पे विचार करना चाहिए कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि उसी जगह पर हूँ या पीछे जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमें अपने आप का, स्वयं का आकलन करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के 19वें श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, फिर से श्रवण के बारे में। यहाँ पर कहा गया है, शौनक आदि ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं सुत गोस्वामी जी से, तो वहाँ कहते हैं, वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। वे कहते हैं कि हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वे सदैव भगवान की कथा सुनने में रुचि रखते हैं, आस्वादन करते हैं। ये आस्वादन शब्द कहाँ पे आता है? हम रोज गाते हैं सुबह, है ना? तो गुरु पूजा, जब गुरु अष्टकम गाते हैं तो वहाँ ये आस्वादन शब्द आता है। प्रतीक्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। किस चीज़ का आस्वादन? श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम, अर्थात श्री राधा माधव के गुण, रूप, नाम एवं लीला, इनको श्रवण करने में प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपास्य, प्रतिक्षण हम इनका आस्वादन करते हैं। मतलब यहाँ तो बात हो रही है गुरु की, तो जो गुरु हैं वो प्रतिक्षण इसका आस्वादन करते रहते हैं, ऐसे गुरु का हम चरणों की वंदना करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो लोलुप होते हैं, उनमें वो लालसा रहती है कि मैं भगवान के विषय में और ज़्यादा से ज़्यादा सुनूं। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस जो मैंने अभी श्लोक बताया, लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। आज जो संसार के लोग हैं वो लौकिक कथाओं को या फिर इतिहास को पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु भगवान के विषय में सुनते ही अरे तो काल्पनिक है, ये राम जी ये सब काल्पनिक कथा है, और होगी भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमको क्या मिलेगा? हमारे UPSC एग्ज़ाम में तो ये इतिहास आने वाला है, वो इतिहास से हम क्या करेंगे? हमारा कोई काम का नहीं। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। भगवान की लीलाओं को कितना भी पढ़ें, उसमें नयापन मिलता है, क्योंकि भगवान स्वयं नव यौवनम च है ना। भगवान के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान सदैव नए नव युवक के समान लगते हैं, वो कभी भी वृद्ध नहीं होते। तो उनकी कथाएं भी ऐसी लगती है, हमेशा नया। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं आनंदम बुद्धिवर्धनम, कि वो आनंद भी है, वो हमेशा नया लगता है और बढ़ता है और बढ़ता है। तो इस प्रकार से भगवान की कथाओं में हमेशा नयापन है।
उदाहरण के तौर पर यदि कोई चाहे तो भगवद गीता या श्रीमद् भागवत का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, तो जैसे पदार्थ गतिहीन है इसी प्रकार से इस पदार्थ जगत में जो लौकिक समाचार पत्र, रोज सुबह कितने समाचार पत्र छपते हैं, पूरे विश्व में कितने करोड़ों करोड़ों समाचार पत्र छपते होंगे, लेकिन उसको अगले दिन कोई नहीं पढ़ता। हमें नया समाचार चाहिए। आज हमने जो पढ़ा वो कल फिर पढ़ाएंगे, परसों फिर पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ सकते। लेकिन भगवान के जो लीलाएं हैं, इन लीलाओं का हम बार बार सुनने पर भी हमें वो आस्वादन करने का मन करता है। जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझने के लिए सुरुचि का विकास किया है, वे ऐसी कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। लौकिक कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र तृप्त हो जाता है, किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी तृप्ति नहीं होती। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होता है, किंतु आध्यात्मिक साहित्य सर्वथा भिन्न होता है। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होता है और इसे ज्यों ज्यों और पढ़ा जाता है त्यों त्यों यह अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करते संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है। फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो लोग इतने भाग्यशाली नहीं हैं, वे परार्थवाद और दुनियाई परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मायावाद दर्शन लौकिक है, जबकि भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत का दर्शन दिव्य है। श्रील प्रभुपाद जी कभी भी किसी तात्पर्य में थोड़ा भी मौका मिलता है तो मायावादियों को उसमें डांटने में, फटकारने में कोई मौका नहीं छोड़ते। यहाँ पर वो भी कह रहे हैं कि जो मायावादी सिद्धांत है अहम ब्रह्मास्मि करते हुए वे अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, परंतु वे कभी संतुष्ट नहीं होते। इसीलिए हम आज भी देखते हैं कि बहुत सारे मायावादी सन्यासी हैं जो उस अहम ब्रह्मास्मि की धारणा के साथ साथ अब श्रीमद् भागवत की कथा भी श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, क्योंकि उनको संतुष्टि नहीं मिलती। वास्तविक संतुष्टि तो तभी मिलेगी जब हम भगवान की कथाओं का आस्वादन करेंगे। यही संदर्भ इसी संदर्भ में श्रील व्यासदेव जी की भी निराशा थी। श्रील व्यासदेव जी बड़े निराश थे। उन्होंने कई ग्रंथों का रचना किया, परंतु सब करने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं हुए। तो नारद मुनि जी ने उनसे कहा कि आप असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि आपने अभी तक भगवान का प्रत्यक्ष रूप से गुणगान नहीं किया है। वो कहते हैं कि आपने जितने भी अभी ग्रंथों की रचना की है, अगर इसमें भगवान का गुणगान नहीं है तो वो तो कौओं के रहने के जगह के समान है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोक अबद्धवत्यपि। कहते हैं कि जिस श्लोक में भगवान का नाम का गुणगान नहीं है वो श्लोक फालतू है, बेकार है। और आपने इतने सारे लाखों श्लोकों की रचना की है, सब बेकार है। तो आप प्रत्यक्ष रूप से ऐसा ही कह रहे हैं। नारद मुनि यही कह रहे हैं कि आपने जो कुछ लिखा है ये सब कौवे के बैठने का जगह है। कौवे कहाँ बैठते हैं? कचरे में। तो सीधा सीधा कह रहे हैं आपने जो रचनाएं लिखी है वो सब कचरा है। क्यों कचरा है? क्योंकि श्रीमद् भागवतम एक दिव्य ग्रंथ है और उसकी तुलना में ये कचरा है। हालांकि आज जो साहित्य हम देखते हैं, भौतिक साहित्य, वो तो पता नहीं और कितना खराब, कितना निकृष्ट होगा नारद मुनि जी के शब्दों में। तो कह रहे हैं कि आप भगवान का प्रत्यक्ष गुणगान करो, श्रीमद् भागवतम की रचना करो, तब जाकर आपको संतुष्टि मिलेगी और उसको पढ़ने के बाद जो श्रोतागण हैं, जो पाठक हैं, उनको भी संतुष्टि मिलेगी। तो ये श्री भगवान के साहित्य को, श्री भगवान के गुण रूप को सुनने का वास्तविक लाभ है। और इसके कई उदाहरण हैं कि भगवान के लीलाओं को सुनने से कैसे भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। अब यदि हम में प्रेम जागृत नहीं हो पा रहा है तो उसके कुछ कारण हैं। अब हम चर्चा करेंगे जो कि श्रील प्रभुपाद जी का यहाँ एक विशेष वाक्य था, जो मैंने कहा कि किसी अधिकारी से सुनना व्यक्तिगत जानकारी से अधिक श्रेष्ठ क्यों है। आपने देखा किसी चीज़ को और फिर भी अगर आपसे कोई कह रहा है कि नहीं आपने जो देखा वो गलत है,
तो यदि वो व्यक्ति अधिकारी है तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, भले आपने अपनी आंखों से वो चीज़ देखा है। तो इसके मैं कुछ उदाहरण भी बताऊंगा। आप कहेंगे कि मैं प्रत्यक्ष मेरे सामने घटना घट रही है, मैं उस पर विश्वास क्यों नहीं करूं, मुझे क्यों दूसरे व्यक्ति की बात सुननी चाहिए। तो उपनिषदों के अनुसार हम पढ़ेंगे तो कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं, या तो कहें 3 प्रमाण हैं। पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान प्रमाण और तीसरा शब्द प्रमाण। तो ये प्रमाणों को जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन प्रमाणों के माध्यम से हम ये सिद्ध करेंगे कि शब्द प्रमाण अर्थात किसी अधिकारी से सुनना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ क्यों होता है। यदि आप खुद अनुभव करते हैं वो भी निकृष्ट माना जाएगा। क्यों? सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या अर्थ होता है? कोई भी ज्ञान आप अपने इंद्रियों के माध्यम से, आप अपने प्रत्यक्ष अनुभूति से आप स्वीकार करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये 4 वाक्य लिखे हैं, इसे हम देख रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैं देखा और यही इस ग्रंथ में भी लिखा है, तो मैं उसे स्वीकार कर रहा हूँ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण के कई सारे दोष हैं, जिसके माध्यम से हम ये सिद्ध करेंगे कि प्रत्यक्ष प्रमाण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का सही उपाय नहीं है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप अपने इंद्रियों के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे ज्ञान प्राप्त करते हैं जो वास्तव में सत्य नहीं होता, पर जो आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप अनुभव करते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जो आपने अनुभव किया पर वो सत्य नहीं होता? क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? आप में से कितने के साथ हुआ ऐसा? सोचना पड़ रहा है। अभी मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा कि आप सबके साथ हुआ है। प्रत्यक्ष प्रमाण में आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, हम इन 5 इंद्रियों की बात करेंगे। इन 5 इंद्रियों से हम कैसे कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आँख से, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम भरोसा करते हैं आँखों पर। आँखों से देखी गई कई ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तव में सत्य नहीं होती इस संसार में, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं पर वो हमें दिखती नहीं। सीधा सीधा अर्थ है यहाँ पर, अगर हम इस भौतिक संसार में कुछ वस्तुओं को देख रहे हैं, जैसे जब गर्मी के समय में रोड पर आपको पानी दिखता है, जब आप तीव्र गति से जा रहे हैं और दूर दूर तक लंबा रोड है, रोड में आपको पानी की ऐसा लगता है कि बीच में पानी होगा, तो ये हमारे आँखों का धोखा है, जो हमें ऐसा लग रहा है कि वो है पर वो है नहीं। तो आँख हमें ये बता रहा है कि वो ज्ञान वहाँ पर मिल रहा है, पानी है, परंतु आपको अपने जो वरिष्ठ हैं, एक छोटे बच्चे को तो यही लगेगा कि पापा पापा आगे पानी है, लेकिन वो जब पिता उसे बताएंगे कि नहीं वो पानी नहीं है, वो आँख का धोखा है, तो उसे अपने पिता की बात माननी पड़ेगी। पहली बार में नहीं मानेगा, जब थोड़ी दूर तक गाड़ी जाएगी तब उसे दिखेगा नहीं यहाँ पानी था नहीं। इसी प्रकार से कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखती नहीं लेकिन वो होती हैं। उदाहरण के तौर पर हवा, हम सभी मानते हैं हवा है। तो मैंने सिर्फ 2 उदाहरण दिए इस भौतिक संसार के ही तत्वों के बारे में, जो हमें दिखाई देते हैं पर होती नहीं, जो नहीं दिखाई देते पर होते हैं। यदि भौतिक संसार के पदार्थों को हम नहीं जान पाते इस तरह से, तो आध्यात्मिक ज्ञान हम इन आँखों से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर भगवान सामने आ जाएंगे तो क्या गारंटी है कि हम उन्हें पहचान सकते हैं? क्या गारंटी है कि हम उन्हें देख सकते हैं, यदि हम इस भौतिक तत्व को नहीं देख पा रहे हैं? दूसरा उदाहरण, अब हम कान की बात करेंगे, है ना, जिह्वा की बात करेंगे, त्वचा की बात करेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण में कुछ गड़बड़ी है, कुछ दोष हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सभी में 4 दोष होते हैं, सभी मनुष्यों में, सभी जीवों में 4 दोष होते हैं। हम बात कर रहे हैं मनुष्यों की। 4 दोष क्या क्या हैं? सबसे पहला दोष है हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। अब इंद्रियां अपूर्ण हैं, आँखों से आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, कान से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जिह्वा से नहीं होगा, त्वचा से नहीं होगा। तो अपूर्ण ज्ञान से क्या होगा? अपूर्ण इंद्रियां होने से क्या होता है? हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो आधा अधूरा होता है। और इसी कारण से हमारा दूसरा दोष है कि अपूर्ण इंद्रियां होने के कारण हम भ्रम में पड़ जाते हैं। हम कई बार ऐसी भ्रम की स्थिति में आते हैं जहाँ हम ये नहीं समझ पाते कि सही क्या है, गलत क्या है। तो ये अपूर्ण इंद्रियां पहला। दूसरा, हमारा भ्रम में पड़ जाना। तीसरा दोष है भ्रम में पड़ने के कारण हम गलतियाँ करते हैं। तो तीसरा जो दोष है कि हम सभी गलतियाँ करते रहते हैं। और चौथा दोष है कि हमें
चीटिंग प्रोपेंसिटी है, धोखा देने की भावना है, क्योंकि हम उस गलती को छिपाते हैं, हम उसे ढकते हैं, लोगों के सामने नहीं आने देते। तो ये 4 दोष हम सभी में हैं। और शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से यही कहते हैं कि चूंकि आप इन 4 दोषों से मुक्त हैं, इसीलिए आप हमें भागवत कथा सुना सकते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति भागवत का कथा सुना रहा है, जो भगवान की कथाओं को सुनाता है, उन्हें इन 4 दोषों से मुक्त होना चाहिए। अब चूँकि हम तो दोष से मुक्त नहीं हैं, तो हम क्या करें? इसीलिए हम अपने मन से कोई व्याख्या नहीं करते। हमें श्रील प्रभुपाद जी की वाणी को यथावत बतानी चाहिए। तो एक इंटरव्यू में श्रील प्रभुपाद जी से एक भक्त पूछते हैं कि प्रभुपाद जी, क्या आप पूर्ण हैं? हम सब तो अपूर्ण हैं, क्या आप पूर्ण हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, मैं भी पूर्ण नहीं। ये तो प्रभुपाद जी की विनम्रता थी कि प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, मैं भी पूर्ण नहीं हूँ। इस संसार में एक ही पूर्ण है, वो भगवान कृष्ण है। और चूंकि उनके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो गुरु परंपरा से भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने मध्व जी को, इस तरह से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है हम तक गुरु परंपरा के माध्यम से पहुंचा है। तो चूंकि कृष्ण पूर्ण है, इसीलिए उनका ज्ञान पूर्ण है। और यदि इस गुरु परंपरा में बिना किसी मिलावट के, बिना किसी प्रकार के कोई अपने मनगढ़ंत व्याख्या के यदि उस ज्ञान को हम तक पहुंचाते हैं, तो वो ज्ञान पूर्ण है। तो एक बहुत विशेष इस पर एक प्रभुपाद जी का इंटरव्यू, उसका नाम है अपूर्ण जगत में पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त करें। तो इसी प्रकार से कि हम प्रामाणिक गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो 4 दोष हैं हम सभी में हैं, तो हम अपने मन से कोई काल्पनिक व्याख्या कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये 4 दोष आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से हम किसी भी ज्ञान को, हम तो भौतिक ज्ञान की बात करें, किसी भी ज्ञान को हम सही रूप से नहीं समझ पाते। 2 और उदाहरण देता हूँ जिसमें आपकी जिह्वा और आपकी त्वचा किस प्रकार से भ्रम में पड़ जाती है, ताकि आपको इस पे भी विश्वास हो जाए कि आँख ही नहीं, हमारी जिह्वा और त्वचा भी धोखा खाती है। जीभ से आप कोई स्वाद लें और वो स्वाद वैसा ना हो जैसा उसका वास्तविक में है, क्या ऐसा हो सकता है? अगर आप मान लीजिए आपके पास एक संतरा है, संतरा का जो भी स्वाद हो, अगर संतरा खाने से पहले आपने बहुत सारा रसगुल्ला और रसमलाई खा लिया, अब आप उस संतरा को खाइए, कैसा लगेगा? खट्टा। भले उसका स्वाद जैसा भी हो, वो आपको उतना मीठा नहीं लगेगा, खट्टा लगेगा, क्योंकि अभी आपने बहुत मीठी चीज़ ली है। ये आप सबके साथ अनुभव हुआ होगा, या तो नहीं तो आप कर सकते हैं। और यदि आपने संतरे खाने से पहले नींबू का चखा, जो कि खट्टा होता है, अब वो संतरा आपको मीठा लगेगा। इस प्रकार से हमारी जिह्वा धोखा खाती है। हमें जो ज्ञान मिल रहा है ये मीठा है कि खट्टा है, वो समझ नहीं आता। दूसरा उदाहरण है त्वचा का। त्वचा के लिए अगर हम समझते हैं कि अगर मैं जो भी छूता हूँ ये गर्म है या ठंडा है, पता करना है, तो मुझे सही ज्ञान देगा। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो ऊष्मा या जो ताप को आप स्वीकार कर रहे हैं वो वास्तव में उतना गर्म या उतना ठंडा है ही नहीं। यदि आपने बहुत गर्म पानी में अपना हाथ रखा है और उसके बाद आप एक सामान्य ताप के पानी में हाथ रखते हैं, तो वो पानी आपको ठंडा लगेगा, क्योंकि आपने बहुत गर्म पानी में पहले हाथ रखा। और यदि अपना हाथ आपने फ्रीजर में रखा है बर्फ़ के साथ, और अगर आप एक सामान्य ताप के पानी में हाथ रखते हैं तो पानी गर्म लगेगा। ये भी आप कर सकते हैं। तो ये उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों की चर्चा हुई है। इसी प्रकार से हमारे सभी इंद्रियां धोखा खाते हैं। तो हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, संभव ही नहीं। दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। ये तो नाम से ही समझ में आता है कि इसमें अनुमान है, कोई वास्तविक है नहीं। अनुमान अर्थात यहाँ से इस कमरे की लंबाई कितनी होगी, प्रभु जी लगभग बोलते ही वहाँ अनुमान आ गया। अगर हमने कोई नापा नहीं है ना, तब तक हम जैसे ही कहेंगे लगभग इतना दूर। तो इसी प्रकार से हम इस संसार में कई प्रकार से लगभग, शायद, हो सकता है, माना कि, ये वो, इस तरह से हम लोगों को बताते हैं। ये अनुमान प्रमाण है। तो अनुमान प्रमाण से तो भगवान को प्राप्त करना, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना असंभव। अब तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण अर्थात किसी अधिकारी के माध्यम से, किसी प्रामाणिक गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ मैं अपने इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ,
यहाँ मैं सिर्फ श्रवण कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा और उसको स्वीकार कर रहा हूँ। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर किसी बच्चे को ये जानना है कि मेरा पिता कौन है, ये शास्त्रों का उदाहरण दिया गया है कि एक बच्चे को अगर जानना है कि मेरा पिता कौन है, तो ऐसा नहीं कि आजकल विज्ञान के तौर पे सबका पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबका डीएनए टेस्ट करते घूमें कि मेरा पिता कौन है, मेरा पिता कौन है। ऐसे तो 700-800 साल लग जाएंगे और उसमें भी सही जानकारी नहीं मिलेगी। सबसे अच्छा, सबसे सरल और सबसे ज़्यादा प्रामाणिक उपाय है कि वो बच्चा अपनी माँ से पूछे कि मेरा पिता कौन है, और माँ जो उत्तर देती है उसमें कोई भी संशय हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से जो वैदिक शास्त्र हैं ये हमारी माता है, और स्वयं भगवान कृष्ण हमारे पिता हैं। तो हम इसी प्रकार से भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं वेदों के माध्यम से। स्वयं भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। भगवद गीता में कहा है भगवान ने कि वेदों के माध्यम से आपको क्या जानना है, आपको मुझे जानना है। वेदों के माध्यम से मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदों का आदि और अंत भी मैं हूँ। तो भगवान ने भी ये स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई वेदों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त करता है कि वेद पढ़ने के बाद भगवान निराकार है, तो उसने वेदों को वास्तव में पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। अगर वेद शास्त्र पढ़ने के बाद उसको लगता है कि मैं भी एक दिन भगवान बन जाऊंगा, इस संसार से मुक्त होने के बाद मैं भी भगवान से मुक्त विलीन होकर मैं भी भगवान हो जाऊंगा, तो ये भी मूर्ख लोग ही इस प्रकार की व्याख्या कर सकते हैं। वेदों के माध्यम से अंत में यही समझ में आता है कि कृष्ण भगवान है, हम उनके सेवक हैं और हमारा पूरा जीवन भगवान की सेवा करने में हमें लगाना चाहिए। इस प्रकार से प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द प्रमाण के माध्यम से हम ये स्पष्ट रूप से समझते हैं कि शब्द प्रमाण ही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से हम सही रूप में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वैदिक शास्त्रों में बार बार श्रवण के बारे में कहा जाता है कि आपको सुनना चाहिए। सुनेंगे तभी हम उस ज्ञान को वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं। और सुनना भी किससे है? ये वेद शास्त्र या श्रीमद् भागवतम ऐसे नहीं किसी भी को भी उठा कर ले आए, कोई भी ज्ञान दे रहा है। अगर इस भागवतम में हिरण्यकशिपु के द्वारा भी कोई वाक्य है, वह वाक्य भी बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है क्योंकि वो भागवतम में आए। कुछ भक्त लोग पूछते हैं प्रभु जी भागवतम जैसे ग्रंथ में हिरण्यकशिपु वाचा भी है, वो श्लोक कैसे भागवत का हो गया? उस श्लोक से भी हमें शिक्षा मिल रही है। जहाँ पर कुछ नकारात्मक बातें हैं वहाँ भी शिक्षा है, जहाँ सकारात्मक बातें हैं वहाँ भी शिक्षा है। पर हमारा जो मुख्य दृष्टांत, मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने गुरु परंपरा के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी ने भी जो इस ग्रंथ को लिखने के समय में जिस प्रकार से उदाहरण प्रस्तुत किए, उन्होंने भी अपने मन से नहीं लिखा। उनके पास भी 4-5 टीकाएँ थी। श्रील बलदेव विद्याभूषण, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, श्रील जीव गोस्वामी के, इस प्रकार से कई सारी टीकाओं को साथ में रखकर वो लिख रहे थे। ऐसा नहीं कि मैं तो सब जानता हूँ, मैं तो आचार्य हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। ऐसा प्रभुपाद जी के मन में कभी नहीं था। जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो उसकी भूमिका में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पूरे आज कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार हुआ है, इसका पूरा श्रेय मेरे गुरु महाराज को जाता है। अपने पास एक रत्ती भर का श्रेय नहीं रखा। तो ये भक्तों के गुण होते हैं कि वे अपने पास एक भी क्रेडिट नहीं रखते, अपने पास कोई प्रशंसा नहीं रखते। जो कुछ है वो अपने ऊपर जो गुरु हैं उनको दे देते हैं। तो तभी जाकर हम ज्ञान को, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसको पारदर्शी रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। पारदर्शी शब्द का अर्थ होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है, अगर प्रकाश आता है तो पारदर्शी वस्तु से वो प्रकाश वैसे ही वापस बाहर निकल जाता है, वो प्रकाश उस बीच में कहीं पर फैलता नहीं। उसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई ज्ञान आ रहा है और हम भी ऐसे पारदर्शी हैं तो वो ज्ञान हम दूसरे को उसी रूप में दे सकते हैं। तो चूँकि ये हमारे जो गुरु वर्ग हैं, आचार्य हैं, उन्होंने किया है और हम इसमें सक्षम नहीं हैं, इसीलिए हमें ये करना चाहिए कि हमें ग्रंथ उठाने चाहिए, उसमें जो लिखा है वो पढ़ना चाहिए, हमने जो सुना है वो कहना चाहिए। अपने मन से कोई नया ज्ञान नहीं बनाना चाहिए। कोई नया वाक्य बनाते रहते हैं ना लोग कि
इनका ये वाक्य है, कभी कभी कुछ लोग के कोट्स आते रहते हैं कि ये प्रभु जी ने कहा है, ये माता जी ने कहा है, इन्होंने ऐसा कहा है। हमने कुछ नहीं कहा है, जो कहा है प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी ग्रंथ में है, जो आचार्यगण हैं वो कह रहे हैं। हम क्या नया बना सकते हैं? हम कुछ नया नहीं बना सकते। और जो कुछ है उसे हमें सुने, पढ़ें और इस माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें। जिस प्रकार से माता देवहूति ने यह ज्ञान प्राप्त किया कि उन्होंने नारद मुनि से सुना। अब नारद मुनि प्रामाणिक व्यक्ति हैं, यहाँ देवहूति ने किसी राह चलते व्यक्ति से नहीं सुना था, नारद मुनि से सुना था। इसलिए उनके भीतर उस प्रकार से जो भाव उत्पन्न हुआ कर्दम मुनि के लिए, और उन्होंने उनका पूरा अपना मन कर्दम मुनि में स्थिर किया। तो हमें भी गुरु परंपरा से ही जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे स्वीकार करना चाहिए। अपनी कल्पना से, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण को कि मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैंने ऐसा सुना है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, इसका कोई स्थान नहीं है। ये हमारी भावुकता होगी यदि हम इसे सिर्फ अपने इंद्रियों के माध्यम से स्वीकार करते हैं, अपने मन के माध्यम से। जब तक हम अपने वरिष्ठ भक्तों के पास जाकर, गुरु के पास जाकर उनसे ये चेक नहीं करते कि क्या मैं जो इस तरह से सोच रहा हूँ ये सही है, तब तक इस प्रकार से गलतियाँ हम करते रहेंगे। और समाज में आज इसीलिए इतना ज़्यादा नकारात्मक फैला हुआ है, नकारात्मकता या फिर जो दोष फैले हुए हैं, क्योंकि लोग अपने अपने मन से, अपनी अपनी इंद्रियों को उसमें सर्वोपरि रख के उसको प्रमाण मानकर हर प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने में लगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो आप पूछना चाहें इससे संबंधित? जी, सुनाई नहीं दे रहा। प्रभु जी, हमारे आसपास इतना ज़्यादा मिथ्या है, झूठ है, और हम इस भक्ति वर्ग फॉर्म में आना चाह रहे हैं, तो इतना आपने भी जो किया है बताया कि हम हर चीज़ में करनी है, हर चीज़ में काम से भी अपनी करनी है। तो आप ये बताइए, हम कितने हम इस दुनिया में अपने आप को भगवान के प्रति कैसे एकत्रित कर सकते हैं? अगर पूजा भी करते हैं, अगर अपने आप को ध्यान भी लगाते हैं, तो मन में कुछ न कुछ जरूर ऐसा आ जाता है कि हम वहाँ से थोड़ा भटकाव आ ही जाता है। इसके लिए तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जहाँ अर्जुन कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः निश्चितम यच्छ्रेयः श्यान निश्चितम गृहीतन में शिष्यस्ते हम साधिमां त्वाम प्रपन्नम। इसके तात्पर्य के दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम सभी के जीवन में कई प्रकार की उलझनें हैं। उलझन शब्दों का प्रयोग किया, मतलब इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें मटीरियल परप्लेक्सिटीज ये वर्ड है, हिंदी में उसको उलझन कह सकते हैं। तो हमारे जीवन में कई प्रकार की उलझनें हैं, और इन उलझनों को अगर हमको दूर करना है, इनको अगर हमको इनका समाधान चाहिए, तो हर व्यक्ति क्या करता है, वो अपने तरीके से समाधान ढूंढता है, और अपने तरीके से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के समाधान ढूंढने के कारण वह व्यक्ति कृपण कहलाता है। कृपण मतलब कंजूस। कंजूस क्योंकि उसने भक्ति नहीं की, भगवान की सेवा में अपना जीवन नहीं दिया, लेकिन जो इसे भगवान की सेवा में लेकर इसका उपयोग करता है वो ब्राह्मण कहलाता है। उसके आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि हम इन उलझनों को लेकर किसी गुरु के पास जाते हैं, प्रामाणिक गुरु के पास, तब जाकर उन उलझनों का समाधान होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में जो भी भ्रम है, चाहे आध्यात्मिक भ्रम हो, भौतिक भ्रम हो, हमें उसे प्रामाणिक गुरु के पास जाकर उनसे चर्चा करनी चाहिए, उनसे सलाह लेना चाहिए, तब जाकर वो भ्रम दूर होंगे। अर्जुन जैसा इतना महान भक्त वो भी भ्रमित है, तो हमारी क्या मतलब, हमारे क्या योग्यता है? तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने भगवान कृष्ण को समर्पण किया। यही श्लोक है, शिष्यस्ते अहम साधिमां त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूँ, आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। तो इस तरह से हम विनम्रतापूर्वक, उसका भी उपाय बताया गया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि कैसे हम विनम्रतापूर्वक गुरु के पास जाएं, उनकी सेवा करें,
और उनसे विनम्रतापूर्वक प्रश्न करें, तब जाकर हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो कोई भी भ्रम की स्थिति में हम तभी वहाँ से बाहर निकल सकते हैं यदि हम गुरु के पास जाते हैं। तो यही उत्तर है कि संसार में भ्रम फैला हुआ है, मिथ्या है, लेकिन हम कोई भी भ्रम की स्थिति में हम यदि तुरंत हम वरिष्ठ भक्तों के पास, विशेष रूप से वरिष्ठ भक्त जब मैं कह रहा हूँ तो वहाँ पर प्रामाणिक जो गुरु परंपरा से जुड़े हैं, अगर गुरु मिलते हैं तब तो बहुत अच्छा, अगर गुरु से मिलना थोड़ा कठिन है, नहीं मिल पा रहे हैं, तो जो उस परंपरा में जुड़े हैं, बहुत सारे भक्त हैं, तो उनके पास जाकर चर्चा करनी चाहिए, तो आपको समाधान मिल जाएगा। ऐसा अच्छा ये भी लग सकता है कि आपको जो समाधान मिले, प्रभु जी वो तो मेरी समस्या का वैसा समाधान नहीं था जैसा उन्होंने दिया, ऐसा आपको लग सकता है, परंतु समाधान होगा। ऐसा हमारे मन में लग सकता है कि मुझे तो उन्होंने जो समाधान दिया वो तो मुझे नहीं लगता है कि समाधान है, तो हम अपने, वही मैं कह रहा हूँ, हमको अपने मन, अपने इंद्रियों को वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, अपनी बुद्धि। हम वहाँ शरणागत हैं और उनके माध्यम से उन्होंने जो समाधान दिया वो कुछ सोच समझ के दिया है, तो हमको वो पालन करना चाहिए। तो चर्चा करें प्रामाणिक गुरु से, तो ये भ्रम दूर होंगे। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने बताया जो देवभूति जो माता जी हैं वो श्रवण करके करना उन्हीं के लिए प्रेम जागृत करती है। तो प्रभु जी मतलब हमारा जो श्रवण बहुत ज़्यादा खराब है, जैसे हम कृष्ण के बारे में जो भी सुनते हैं यहाँ क्लासरूम में या आपके सामने जो भी सुनते हैं तब तक ठीक है, लेकिन बाहर जाके हम भूल जाते हैं, पूरी तरीके से शरणागति नहीं आते, हम क्या करें? इसके तो दो उपाय हैं। पहला तो उपाय है कि हमें जब हम श्रवण करते हैं तो हमें पता है कि हमारे कान ज़्यादा समय तक हमें सुरक्षित नहीं रखते हैं ज्ञान, हम तो श्रुतिधर हैं नहीं कि सुन लिया तो वो ज्ञान हमेशा के लिए रहेगा। तो इसीलिए हमें जैसे अध्ययन करते हैं ना छात्र, इसी प्रकार से हमें लिखना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनको लिखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ बैठकर कुछ कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बस सुन लिया और मैं आके कह रहा हूँ, तैयारी करनी पड़ती है। हम जब सुनते हैं तब उसे लिखना पड़ता है, बार बार लिखते सुनते तब जाकर वो दिमाग में बैठता है। और जितने ज़्यादा श्लोक बैठे हैं, जितने ज़्यादा कथाओं का जो कथाएं हैं आपके दिमाग में बैठी है, याद हो गई है, उतना ज़्यादा आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको वो चीज़ें याद आती हैं। तो इसी प्रकार से हमें याद करने का ऐसा ही तरीका है कि हम सुने, उसको बार बार उसका चिंतन करें, रिपीट करें बार बार। इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया जाता है गाय का। जैसे गाय खाती है घास, तो किस प्रकार से खाती है? पहले घास खा लेती है, उसके बाद आराम से बैठ के फिर से निकालती है, चबाती है, जुगाली करती है। तो भक्तों को भी जुगाली करते रहना चाहिए, उन्हें सुन लेना चाहिए और सुनने के बाद उसमें से एक एक बिंदु निकाल कर उसको चिंतन करते रहना चाहिए। तो ये हमारा दिन भर का यही तो कार्य होना चाहिए। हम दिन भर क्या चिंतन करेंगे? कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अलग अलग काम में व्यस्त है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे ही चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम भगवान की कथाओं को स्मरण रख सकते हैं। दूसरी बात है, दूसरा जो तरीका है वो क्या करना चाहिए कि सदैव 24 घंटे सुनते रहना चाहिए। 24 घंटे भगवान के बारे में सुनना चाहिए। अगर आप लिखना ये सब चीज़ नहीं कर रहे हैं तो 24 घंटे भगवान के बारे में सुनते रहिए। हर जगह भगवान की कथा चल रही है, सुनते रहो। मौका ही मत छोड़ो कि कोई और काम कुछ और करें। तो ठीक है, दोनों में से आप मिला के कर सकते हैं। भगवान की कथाओं को इस तरह से सुने। रुचि जागृत नहीं होगी, इसके कारण कई हैं, और उसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि रुचि क्यों जागृत नहीं होती, क्योंकि हम ही कई प्रकार के दोष अपराध करते हैं। तो हमें उसमें सावधान होना चाहिए। हालांकि कथा सुनने से कथा में इतना असर है कि वो सारे दोष को ख़त्म कर देगा। तो उस तरह से हमको कथा सदैव सुनती रहनी चाहिए और लिखना चाहिए, लिखने से याद होता है। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने में मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो कृपया क्षमा करें। महाराज जी कुछ टिप्पणी इसमें कुछ आप? हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरे कृष्ण।